अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फ़र इकबाल। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पुतिन सेड व्हाट एवरी इंडियन वांट टू से वेस्ट लोटेड इंडिया फॉर मैनी ईयर्स। बिल्कुल भाई, आज की वीडियो का काफ़ी अच्छा जो है ना, टाइटल भी अच्छा है और मतलब जिसका जो अच्छा भाई, देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। पश्चिमी देशों ने लंबे समय तक, कई सालों तक भारत को लूटा है। ये रिसेंटली कह दिया व्लादिमीर पुतिन ने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक स्पीच में, जो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। यहाँ पर आप देख पाओगे, पश्चिम ने भारत को लूटा, दे प्लंडर्ड इंडिया। और उसके बाद वेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जी वेस्टर्न यूरोप, यूएस, यूके, कनाडा वगैरह, ये सब आप कह लीजिए इकट्ठे ही रहते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने जिस तरीके से भारत को लूटा था, वैसे ही ये रूस को भी लूटना चाहते थे। ये कहा है रिसेंटली पुतिन ने। ना इंडिया का यहाँ पर मेंशन क्यों किया गया, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। रिसेंटली मेजर डेवलपमेंट्स हुई है रिगार्डिंग यूक्रेन रशिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहां पर बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने इसका जो फाउंडेशन स्टोन है ये रखा है रिसेंटली। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या फिर तमिलनाडु। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ एज ऑफ नाउ ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है कि रशिया ने 15% लैंड क्लेम कर दिया है यूक्रेन का। यहाँ पे आप देख पाओगे मैप पर, ये जो 4 इलाके हैं ना, लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़ापोरिज़्ज़ा, खेरसन, ये सारा रीजन रशिया के हिसाब से अब रशियन फेडरेशन का पार्ट है। इनका मैप बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगा। दुनिया में वैसे कई देश है जो इस एनेक्सेशन को लेकर बिल्कुल चुप हैं, चाहे सीरिया हो, इवन नॉर्थ कोरिया। रशिया के बिल्कुल जो आप कह लीजिए करीबी कंट्रीज है ना, वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं कि इस एनेक्सेशन को सपोर्ट करे या फिर ना करे, क्योंकि रशिया ने रातों रात यहाँ पे वोटिंग करवा ली। वोटिंग में ज्यादा लोग भी नहीं आए और फिर रशिया ने पूरा लैंड क्लेम कर लिया। और क्लेम करने के बाद पुतिन ने ये वीडियो रिलीज करी। यहाँ पर पुतिन बाकी जो इनके नेता दोस्त हैं उनके साथ मिलकर रशिया सेलिब्रेट कर रहे हैं। हुर्रा खुश है भैया, कहते हैं लोग छोड़ के जा रहे हैं। हिटलर पार्ट 2 है, छोटा सा है चाइनीज की। और मैं जब ये सब कुछ लाइव देख रहा था, तो जब ये वाला पार्ट आ गया, मैं पता नहीं बहुत टाइम तक हंसा होऊंगा, कम से कम 5-6 मिनट तक लगातार हंसता रहा मैं। खैर, इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो पुतिन ने अब एक मैच्योर तरीके से यूक्रेन को ये भी कहा है कि अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हैं, आप और हम बैठकर नेगोशिएशन टेबल पर बातचीत करते हैं कि किस तरीके से हम ख़त्म करेंगे। इनके हिसाब से जो ये स्पेशल ऑपरेशन कर रहे हैं, कैसे इसका अंत होगा। नाउ ज़ेलेंस्की ने ना पुतिन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और ज़ेलेंस्की ने यह कहा है, अब तो पक्का नेटो मेंबरशिप में ज्वाइन करूंगा। अब मैं अगेन ये कहूंगा, फ्लिप फ्लॉप बहुत हुआ है इनका। जब रशिया ने अग्रेशन नहीं किया था तब ये कहते थे कि नेटो ज्वाइन करूंगा। जब रशिया ने इनके आसपास मिलिट्री इकट्ठा कर दी तब ज़ेलेंस्की ने कहा कि नेटो ज्वाइन नहीं करूंगा। जब रशिया ने अटैक कर दिया और कीव के बहुत जरा पास थे, तब इन्होंने बार बार कहा नेटो ज्वाइन करने का तो कभी मन ही नहीं था। अब रशिया ने इनका जो लैंड है ये छीन लिया इनसे, तो अब इन्होंने प्रॉपर तरीके से एक एप्लीकेशन साइन कर दी है और ये कहा है कि ये फास्ट प्रोसेस है, इसके अंदर हमें बहुत ही जल्दी से मेंबरशिप मिलनी चाहिए नेटो की। ना मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वीडियो रिलीज करी है ज़ेलेंस्की ने, जो काफी अजीब सी वीडियो है, ये आसपास जो 2 लोग है, लग रहा है कि इन्होंने मतलब धर लिया है ज़ेलेंस्की को। मगर ये यहाँ पर जो साइन कर रहे हैं ना एप्लीकेशन, ये कागज नेटो से नहीं आए। नेटो ने कुछ इनको मेंबरशिप के लिए कागज नहीं भेजे। ये बेसिकली इन्होंने खुद से ही वादा किया है कि जल्दी से मैं नेटो को ज्वाइन कर लूंगा। नेटो का अभी भी स्टांस ये है कि यूक्रेन को लेकर ये सर्टन है नहीं कि यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनाना चाहिए या फिर नहीं। मगर क्लियरली ज़ेलेंस्की ने एक बात यहाँ पर बता दी है रशिया को कि पीस तो होता नहीं है आपके साथ। और उसके अलावा यूरोप में आप देखोगे बाकी कई और देश हैं, फॉर एग्जांपल यूके, वो भी कह रहे हैं कि जब तक पुतिन प्रेसिडेंट रहेंगे ना रशिया के, तब तक रशिया के साथ पीस हो ही नहीं सकता। तो ये वॉर चाहे रशिया खत्म करना चाहे, बाकी देश लगता नहीं है कि खत्म होने देंगे। मगर यहाँ पे मेन फोकस करने वाली बात है व्लादिमीर पुतिन का स्पीच।
जब पुतिन ने ये जो सारा इलाका था यूक्रेन का 15% इनका जो लैंड, इसको रशियन फेडरेशन में ऐड कर दिया, तो उसके बाद पुतिन ने ये कहा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वो चाहते हैं कि रशिया भी इनकी एक कॉलोनी बन जाए। जिस तरीके से इन्होंने भारत को लूटा था, वैसा हमने अपने साथ नहीं होने दिया और हमें इस बात का गर्व है। मगर मैं आपको ये बता दूं कि वेस्ट के 2 मेन टारगेट हैं आज के समय। ये बात बहुत फ्रैंकली कही है इन्होंने। मैंने आज तक मेजर जियोपॉलिटिकल जो गेम्स हैं, जो स्ट्रैटेजी है, उसको लेकर व्लादिमीर पुतिन को इतना फ्रैंकली बोलते नहीं देखा। इन्होंने आगे ये कह दिया कि पश्चिमी देशों के सामने आज के समय 2 रुकावटें हैं, पहला रूस, दूसरा ईरान। जैसे ही ये 2 देश गिर गए, पुतिन ने कहा है, जैसे ही ये 2 देश गिर गए, उसके बाद बाकी कंट्रीज के पीछे लग जाएंगे, ये कंप्लीट वर्ल्ड डोमिनेशन करेंगे। ऑफ कोर्स जब बाकी कंट्रीज हैं, यहाँ पे ये संकेत दे रहे हैं कि वापस इंडिया, चाइना को ये लोग सब्जुगेट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज का कंप्लीट डोमिनेशन हो जाएगा पूरी अर्थ पे। फिर आगे इन्होंने ये रिपीट करी बात कि वेस्टर्न नेशंस ने लूटा इंडिया को, अफ्रीका को, चाइना को। इन्होंने कई देशों को कई सदियों तक गुलाम बनाकर रखा। इन्होंने लिटरली लोगों को मारा, वाइप आउट कर दिया आबादियों को। बात तो ठीक है, बात तो देखिए इन्होंने सही बोली है। आज के समय जो यूएसए है, यूएसए में जो लोग रहते हैं, ये कुछ सदियों पहले वहां पर थे नहीं। ये जमीन इन्होंने कब्जाई, जो ये लोकल पॉपुलेशन थी उनका जेनोसाइड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया भी आप देखो तो 600-700 साल पहले ऑस्ट्रेलिया जो आज के समय है वैसा तो था नहीं। ऑस्ट्रेलिया में रहते थे अबोरिजिनल्स, यूरोपियंस आए, जो लोकल पॉपुलेशन थी, जेनोसाइड कर दिया, पूरा एरिया कब्जा लिया। तो ये आगे कहते हैं कि रशिया को इस बात का फक्र है कि वेस्ट ने काफी बार जब और इलाकों को अटैक करने की कोशिश करी, कमजोर देशों को अटैक करने की कोशिश करी, तब रशिया ढाल बनके उन देशों के सामने खड़ा हो गया। ना देखो, पता है क्या, दुनिया में कोई 100% अच्छा होता है नहीं। रशिया ने जो भी किया, इनका भी उसके पीछे स्वार्थ था। ऐसा नहीं है कि ये कोई सुपरमैन है या कोई हीरो है जो बस अच्छाई के लिए ये सब काम करते हैं। मगर ये बात सच है कि रशिया ने कई देशों को बर्बादी से बचाया है। सीरिया को ना यूएसए इराक या अफगानिस्तान जैसा बनाने वाला था। कई इनोसेंट लोग मारे जाते, बॉम्बिंग होती, रशिया बीच में आ गया और रशिया ने सीरिया को बचा लिया। आज भी आप देखोगे सीरिया में आपको पोस्टर मिलेंगे जहां पर लोग ओपनली कहते हैं, थैंक यू पुतिन, आप ना होते तो हम मारे जाते। इंडिया में हम लोग ऑफ कोर्स 1971 को भूल नहीं सकते। 1971 इंडिया की हिस्ट्री में एक हिस्टोरिकल वॉर थी। इंडिया हार जाए इसकी पूरी कोशिश करी थी यूएसए और यूके ने। ये दोनों देश इंडिया को अटैक करने वाले थे, मगर यूएसएसआर ने इंडिया को डिफेंड किया और इवेंचुअली बांग्लादेश एज ए कंट्री उभर के आया। तो पुतिन जो यहाँ पर कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रॉ फैक्ट्स, बिल्कुल ठीक बात है। और रशिया को इस बात को लेकर प्राउड फील करना भी चाहिए कि काफी जगह वेस्टर्न कंट्रीज का जो प्लान था इन्होंने फेल भी किया है। और मैं ये देखकर ताजुब कर रहा था कि पुतिन को इंडियन और चाइनीज हिस्ट्री के बारे में कितनी डीप नॉलेज है। इन्होंने अपनी स्पीच में 1857 में इंडिया की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसका भी मेंशन किया। ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मंगल पांडे जी ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया था। और मुझे यहाँ पे वैसे ऐड करना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से इंडियंस ने बार बार ये इशू इंटरनेशनली रेस किया है, चाहे शशि थरूर साहब हो या फिर डॉक्टर एस जयशंकर हो, बार बार ये हमने इशू रेस किया है कि यूके ने हमको बुरी तरीके से प्लंडर किया था। चाहे यूके के पास सॉफ्ट पावर हो, इनके पास मीडिया हो, ये बात इतिहास से हम मिटने नहीं देंगे कि ब्रिटिशर्स ने $45 ट्रिलियन लूटे थे भारत से और बुरी तरीके से जेनोसाइड किया था बंगाल में। तो ये बात सिंस रिपीटेडली दोहराई गई है। तो अब आप देखते हो कि इवन रशियन प्रेसिडेंट यूक्रेन के बारे में जब स्पीच देते हैं तब मेंशन करते हैं कि वेस्ट ने इंडिया को लूटा था और प्रॉपरली 1857 की भी बात करते हैं। मगर आपका यहाँ पे एक सवाल होगा, पुतिन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पुतिन चाहते क्या है? पुतिन चाहते हैं कि अब एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस बन जाए, क्योंकि पुतिन को ये बात पता है कि जो सैंक्शंस इन पे लग चुके हैं ये अब हटते ना। ये क्योंकि अब इन्होंने एरिया जो कब्जा लिया है ना, अब यूएसए के पास अब ऑप्शंस बहुत कम बची है। सैंक्शंस नहीं हटेंगे, अमेरिकन वेस्टर्न कंपनीज आने वाले कुछ सालों में तो रशिया में वापस नहीं लौटने वाली। तो रशिया को एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनानी होगी जहां पर ये अपने आप को पोजीशन करेंगे एज एंटी वेस्ट। ये कहेंगे इंडिया, चाइना, बाकी कंट्रीज, बेसिकली जो भी देश जो पश्चिमी कंट्रीज के डोमिनेशन के अंडर नहीं रहना चाहते, रशिया आपका सेवियर है, रशिया मेन कंट्री है जो आपकी हेल्प करेगा। तो पुतिन ने वेस्टर्न कंट्रीज को एक मैसेज सेंड कर दिया है कि लॉन्ग टर्म में इनके जियोपॉलिटिकल एम्बिशन क्या है। मगर प्रॉब्लम ये है, वेस्ट के अगेंस्ट जो ये फ्रंट खड़ा करना चाहते हैं वो आपस में बटा हुआ है। दो की प्लेयर्स ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं।
इंडिया और चाइना। मैं आपको ये बताता हूँ, जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था ना, सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी वेस्टर्न कंट्रीज को, यूएसए को, यूरोप को, क्योंकि चाइना की एक अजीब सी हरकत की वजह से ना पूरा जो कल को एक आप कह लीजिए एक प्रोस्पेक्ट था इंडिया रशिया चाइना का, एससीओ का, ये मिट्टी में मिल गया। और आज भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया चाइना बॉर्डर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पीसफुल हो चुकी है, कल को कोई बड़ी बात नहीं है 2-3 साल बाद फिर से यहाँ पे स्टैंड ऑफ स्टार्ट हो जाए। तो नीड देखिए ये है, अगर पुतिन को जेन्युइनली एक एंटी वेस्ट फ्रंट खड़ा करना है, ये जेन्युइनली चाहते हैं कि वेस्टर्न डोमिनेशन ना हो जाए हमारे प्लेनेट पर, तो उसके लिए इनको इंश्योर करना होगा कि इंडिया और चाइना दोनों आपस में कोऑपरेट करे। अभी तक जो रशिया का यहाँ पे आप कह लीजिए स्टांस रहा है कि जी इंडिया चाइना खुद ही देखेंगे बॉर्डर के इशू को लेकर, हम आरआईसी में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इनको कहीं ना कहीं चाइना को परसुएड करना होगा कि इंडिया के साथ पीस मेंटेन करे, एक इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर डिसाइड कर ली जाए, नहीं तो इन दी एंड फायदा सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज का ही होने वाला है यहाँ पर। और इंडियन पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको बता दूं, भारत की जो लीवरेज है, भारत की इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर चाइना हम पे अग्रेशन कम दिखाता है, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज को ज्यादा ऑफर करना होगा इंडिया को, अगर ये इंडिया का सपोर्ट चाहते हैं क्वाड में। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको बता दूं कि पुतिन का जो ये स्पीच है ये बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल स्पीचेस एवर गिवन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि दुनिया की पहली सीएनजी टर्मिनल कहां पर बिल्ड करी जाएगी, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, गुजरात। पीएम मोदी ने रिसेंटली इसका जो फाउंडेशन स्टोन है ये ले किया है और ये एक गेम चेंजिंग मूव होगा भारत के लिए। और इससे हमको यही पता लगता है कि इन द फ्यूचर इंडिया ज्यादा फोकस करेगा नेचुरल गैस के इंपोर्ट पर। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है आखिरी दिन अनअकैडमी की स्पेशल सेल का। आज रात 12 बजे के बाद से प्राइसेस जो है उनमें डिस्काउंट आपको कब मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये सारे लिंक, यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, आईआईटी, जेईई। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी कोर्स मैसिव डिस्काउंट के साथ। देखो जो ये प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ना, ये कभी भी बेमत कर देना, यूज़ करिए कोड PD10 और सीधा 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट आज रात 12 बजे तक ही है, उसके बाद ये डिस्काउंट कम हो जाएगा, तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। ऑलरेडी मैंने देखा है कि बहुत से एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने PD10 यूज करके अपने मनपसंद का कोर्स परचेज किया है। सो नाउ इज द टाइम, यूज द कोड एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो में ये है कि सबसे पहले बिल्कुल भाई हमारे जो बड़े हैं वो भी भाई बताते हैं कि इंडिया को बहुत लूटा गया है, बहुत ही लूटा गया है। बड़े भी इंडिया से भाई अब ये नहीं कि मैं हमें जो है ना वो पूरी तरह, अब दादा परदादा तो खैर मेरे हैं नहीं, तो खैर अपने अब्बू की बात कर देता हूँ भाई। उनके पास बैठता हूँ तो वो तो बोलते हैं कि इंडिया को पता है क्या करना चाहिए। वो जब क्वीन मरी थी कि इनको सब मिलकर इकट्ठा जाकर अपना हीरा मांगना चाहिए कि वो जो लेकर गए, यकीन माने वो तो अब जब भी उनके साथ बात होती है ना तो वो यही बोलते हैं पाकिस्तान को एक वो क्वीन की लात दे देना तो हमारा भी के कर्जा उतर जाना है। 20 साल कर्जा और लेकर वो भी एक उसका खा जाना है, और एक ये कर्जा है ये भी उतार देना है। नहीं भाई सही वो जिसने चोरी की थी गाड़ी, वो बैटली क्या बैटली बंदा उससे भाई डील करे और उसको बोले भाई ये क्वीन है इधर पड़ा दे इंडिया वाले अपना भाई हीरा ले लेंगे और हम वो क्वीन ले लेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे भाई, क्योंकि इंडिया भी आगे बहुत चला जाएगा भाई, क्योंकि ब्रिटिश वाले पूरा ब्रिटिश बेच कर आपको वो दे देंगे बिल्कुल भाई पैसा क्वीन के लाश वापस लेने के लिए। क्या बात चलो है। एक बंदा है जिसकी डेथ हो जाती है उसको अच्छे लफ्जों में भाई यो करना चाहिए, लेकिन उन्होंने भाई हीरा तो लेना है भाई वापस जो भी हो। क्योंकि आज उसकी एक रिपोर्ट भी आई है कि वो बुढ़ापे से मरी है और उसको कुछ नहीं है, तो जहरी बात है भाई मरनी है सामने। हाँ अपनी एज पूरी करके भाई मरी है, कौन सा वो भाई अब ना खा पी कर मरी है। हमारे बड़े बोलते हैं, ये भी बोलते हैं कि भाई खा हटा कर मरा है भाई, अपनी पूरी करके मरा है, तो उसका क्या जाने का भाई, उसके ऊपर रोते भी नहीं है, रोते भी नहीं है भाई। बहुत गोरे तो भाई बहुत रोए हैं, लेकिन हमें देखा ड्रामा जाए ना, करते मैं हैं आपको आपने एक पंजाबी फिल्म देखी हो इम्मी विरक की, उसमें बूढ़ी मरती वलीमा करते हैं क्या ये बात सच है? पंजाबी में
हाँ इंडिया पंजाब में वो शायद वैसे फिल्म सीन कोई फिल्म नहीं सीन यार, लेकिन उसने बताया था कि जब कोई बुढ़ापे में जाकर मरता है तो हम वलीमा करते हैं। हाँ भाई पूछना चाहिए भाई, पंजाबी भाई हैं उनसे भाई पूछ लेते हैं नहीं कि इंडिया का भाई, इंडिया का पंजाब इंडिया में ही है, पंजाब भाई कौन सा अब ये खालिस्तान है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन पंजाबी है पंजाब साइड का। काइंडली आप टॉपिक की तरफ आ जाएं। भाई अब आ जाए टॉपिक की तरफ भाई। बिल्कुल जो है ना वो पुतिन साहब का सबसे आम चीज़ आपने देखी होगी, जो वो सारे नारा मार लगा रहे हैं। लेकिन ये कि आप उन्होंने एक यूक्रेन को जो ऑफर दी है कि हम मिल बैठ के जो है ना इसका कोई हल निकालते हैं, ये एक अजीब सी जो है ना वो समझ नहीं आई इसके ऊपर। तो वो साथ ही उसने कह दिया कि भाई अब ज़ेलेंस्की ने हाँ, अब नहीं, अब तो हम नहीं, नेटो देखा जाए ना ये- पॉइंटों से तो एक प्यूटन भी एक हलचल हुई है इसमें भी, क्योंकि जब अवाम एक निकली है ना एक रशिया से, तो इसको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। भाई सारी बात आप लोगों का एतमाद वो लोगों ज़ेलेंस्की का ने नहीं एतमाद बोला, लोग भाई आग गए हैं जंग से। वो उसके पीछे जो लोग हैं उन्होंने बोला है कि भाई अब नहीं। वो जैसे सर प्रशांत ने बोला है कि इसको धरा गया है, वो उसको धर कर भाई बुलवा रहे हैं कि ना भाई। लेकिन देखा जाए ना तो अमेरिका अभी भी एक वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, उसने काफ़ी उधर कल भी एक उनकी डील मतलब डील तो नहीं, पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है, तो वो काफ़ी पैकेज है और उन्होंने काफ़ी एक हथियार और काफ़ी जो एक मिसाइल हैं वो भी उधर उन्होंने भेज दी हैं। तो एक रशिया को काफ़ी टफ टाइम मिल रहा है उधर यूक्रेन लेकिन से। टफ टाइम चलो ठीक है मिल रहा है, लेकिन अब जो पुतिन ने ये थोड़ा सा गेम खेली है ना कि जो ये मगरबी ममालिक हैं या बाकी जो भी हैं, इनका जो है ना वो फोकस ही इधर से जाके जो है ना वो जिस तरह वो एक उन्होंने बंदा सर प्रशांत ने बताया जो लेके जा रहा है बड़ा मुश्किल से सामान हीरे जवाहरात लूट के लेके जा रहा है। वो हीरा लेकर जा रहा था जिसका जिक्र भाई मैंने किया, वो हीरा वापस लेना है बेशक जो हो जाए भाई। ज़ाहिर बात है जब भी कोई इस तरह का जिक्र आता है तो पता नहीं वो फील करते हैं कि नहीं, लेकिन इधर ये चीज़ ज़रूर फील होती है कि इन्होंने यहाँ पे आके जो है ना वो बहुत अन्नी मचाई है, लोगों को यहाँ पे लूटा है भाई, लूटा है लोगों को, मतलब जिस पहले गुलाम बना ईस्ट लोगों इंडिया को मारा कंपनी गया है, लूटती रही है, फिर लोगों को जिस तरह जो है ना जुल्म किए गए हैं, सारे अफ्रीका कर लें या इधर है, लेकिन ये बात नहीं समझ आई कि उसके दरमियान जो है ना वो खड़ा हुआ है अब रशिया और ईरान। तो बिल्कुल ये भाई। एक चीज़ जो है ना वो नहीं हजम होने वाली। लेकिन उसके अलावा बिल्कुल सर प्रशांत की बात ठीक है कि चाइना इंडिया का अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ना होता वो गुलवान वैली वाला, तो अब थोड़ी सी पोजीशन जो है ना वो और होनी थी। लेकिन वो इतना कोई अब खुद चाइना भी उससे पीछे हट रहा है कि पता नहीं उस वक्त स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये कि बिल्कुल आज पुतिन ने जो है ना वो बहुत अच्छा दिल खुश कर दिया भाई इंडिया का। और भाई मेरी बात सुनो ना, ये दोनों अब गाड़ी अब ना बस होगी इनकी, ये बोलते हैं कि किसी बहाने तरफ रुक बात जाए। भाई चल ही जाए क्योंकि भाई दोनों ही इतने यार, महीने हो गए हैं भाई। इतने महीने और भी लग जाए तो कोई नहीं, ये लड़ेंगे, लेकिन ये बस होगी इनकी, ये अब बस चांस देखते हैं कि कोई सुलह आकर करा दे। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।